तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। और अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स विजन। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आपको पता ही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या राय है या उनका क्या विजन है विद रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन इन इंडिया। सो वी विल बी डिस्कसिंग द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स विजन with regards to constitutional framework of reservation in India. सो बेसिकली बी आर अम्बेडकर का ये मानना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि जो रिजर्वेशन है इट वाज नेवर अ चैरिटी। रिजर्वेशन वाज नेवर चैरिटी, rather it was a right ensuring that historically oppressed communities, जो फ्रैक्चर्ड सोसाइटीज हैं, जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज हैं, हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, सो रिजर्वेशन इज अ राइट गिवन टू दोज deprived oppressed communities so that they could participate equally in governing and shaping India. अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उनके विजन की बात करें, रिजर्वेशन के बारे में उनकी क्या राय है, तो उनका ये मानना है कि रिजर्वेशन was a right ensuring that historically oppressed communities could participate equally in governing India and in shaping India. In governing India and in shaping India. So if we talk about reservation in India, if we talk about the Dr. B.R. Ambedkar's views on reservation of India, so according to him, reservation was a right ensuring that historically oppressed communities could participate equally in governing India and shaping India. क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी का जो मूल आधार है, जो द कोर फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. So if the concept is rule by the people, then all the people should be given equal opportunity regardless of their socio-economic background. That is the true democracy. तो जब हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं, ना कि हम फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रू डेमोक्रेसी वी डू कंसीडर द सोशल बैरियर्स which exist in underprivileged societies, and we do give them some extra advantage to ensure fairness so that they could participate equally in governing India and shaping India. तो रिजर्वेशन जो हम देते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस को हम जो रिजर्वेशन देते हैं, हम उनको एक एक्स्ट्रा फेवर देते हैं, हम उनके लिए सीट्स रिजर्व करते हैं, हम उनको जॉब कोटा देते हैं, एडमिशन कोटा देते हैं, उनके लिए हम कुछ सीट्स रिजर्व करके रखते हैं. उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इक्वली इन गवर्निंग इंडिया एंड शेपिंग इंडिया, सो दैट आईआईटीज में सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे भी जाएं, एम्स में सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे भी जाएं, बड़े डॉक्टर्स वो बने, बड़े इंजीनियर्स बने, सो दैट अगर एक गांव में मान के चलो एक बहुत ही सोशली बैकवर्ड क्लास की सोसाइटी है, वहां से अगर एक स्टूडेंट अगर आईआईटी क्रैक करके बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया तो वो अपने पूरे सोसाइटी का कायाकल्प कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनेगा, सो दैट नेक्स्ट जनरेशंस दे विल गेट एजुकेटेड. And that is the main purpose of reservation, and that is what Dr. B.R. Ambedkar's vision is with regards to reservation in India. अब हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं by talking or by looking into different dimensions.
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना है कि रिजर्वेशन विल एंश्योर पॉलिटिकल इंक्लूजन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम विजन की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज है, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, दे हैव टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। सो वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज पॉलिटिकल इंक्लूजन, बिकॉज अम्बेडकर he believed that true democracy cannot exist without shared political power। अगर ट्रू डेमोक्रेसी हमको चाहिए तो पॉलिटिक्स में वी हैव टू इंक्लूड सोशली बैकवर्ड क्लासेस एज वेल, because people representing social backward classes, they should get power, then only we will have true democracy. So Ambedkar, he believed true democracy cannot exist without shared political power. So there is a need for shared political power, there is a need for political inclusion, there is a need कि हम जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली बैकवर्ड सोसाइटीज हैं, उनको एक पॉलिटिकल इंक्लूजन हम करें, हम उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें, हम उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि दे कैन लाइक contest for elections and they can get power, and then only we will have true democracy. So for political inclusion there are certain important things that we should consider. The first is the shared power, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात करें तो उसके लिए वी शुड हैव समथिंग कॉल्ड ए शेयर्ड पावर, जहाँ पे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोसाइटी अंडर प्रिविलेज्ड हैं सोसाइटी में, उनको भी पावर देने की जरूरत है, सो दैट दे कैन बिकम लॉ मेकर्स। So the idea is that oppressed classes, oppressed communities, socially backward communities, they should be lawmakers and not just subject of laws. That's the shared power. There is also a concept of joint electorates. Joint electorates का मतलब we should reserve seats in legislatures to guarantee low caste representation. तो हम जब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो संसद में भी, पार्लियामेंट में, चाहे वो फिर पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वहां पे रिजर्वेशन की आवश्यकता है, एंड वो है भी। यू आर अवेयर दैट पार्लियामेंट में वी हैव रिजर्वेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, बिकॉज पक्की बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, बैकवर्ड क्लासेस के कुछ सदस्य तो मेंबर बनेंगे ही बनेंगे बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। सो दैट्स द जॉइंट इलेक्टोरेट्स। एंड डेफिनेटली जब ऐसा होगा, जब पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज, अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज के लीडर्स जब चुनाव जीत के आएंगे, सो दे विल बिकम द वॉइस ऑफ फॉर माइनॉरिटीज। वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी आवाज देश तक पहुंचाएंगे, उनकी समस्याओं को देश के सामने रखेंगे, सो दैट हम सब मिलके उन समस्याओं का समाधान निकाल पाए। सो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट, वॉइस फॉर माइनॉरिटीज। तो हम अभी इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक आइडिया हमको लग गया है। तो जब हम पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट शेयर्ड पावर, वेर इन oppressed classes, they must be lawmakers. Oppressed classes must be lawmakers and not just subject of laws. Not just subject of laws. Here we also talk about joint electorates. जब हम political inclusion की बात करते हैं, we talk about joint electorates. ये हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विजन फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया, एंड इसीलिए जो संविधान हमारा बना है, you will see that our constitution, it aligns with this vision. So joint electorates का मतलब है reserved seats in legislatures, reserved seats in legislatures to guarantee low caste representation, voice for minorities. तो जब लो कास्ट रिप्रेजेंटेशन, गारंटीड लो कास्ट रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे लेजिस्लेचर में, देन वी विल हैव
voice for minorities, and this is very important. So basically, reservation, it prevented the monopoly of political power by traditional ruling elites. क्योंकि जब गारंटीड लो कास्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो जाए, लो कास्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब सोशली बैकवर्ड क्लासेस, हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के लीडर्स, नेता चुनाव जीत के पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में जरूर आएंगे, एंड हेंस इट विल लीड टू, it will become the voice for minorities, and it will prevent the monopoly of political power. It prevents the monopoly of political power. क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता, तो जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जो नेता हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स में उनका आना ही एक तरीके का असंभव जैसा सिनेरियो होता. इट वाज लाइक नियरली इम्पॉसिबल. वी कैनॉट इमेजिन जो बहुत बैकवर्ड अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज के लोग हैं, वो पहले ही कितनी समस्याएं झेल रहे हैं भारत में, एंड वी कैनॉट इमेजिन देम टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शंस, फाइट, विन द इलेक्शंस, एंड बिकम अ लेजिस्लेटर लाइक, या तो एमएलए या फिर एमपी. वी कैनॉट इमेजिन. बट विद रिजर्वेशन इट इज गारंटीड, चाहे कुछ भी हो, जो सीट्स रिजर्व्ड है वो तो पक्का फिल होगी, एंड हेंस इट प्रिवेंट्स द मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर. तो हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल इंक्लूजन. तो जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात करते हैं. डॉक्टर अंबेडकर का विजन है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, एंड उनके लिए गारंटीड सीट्स मौजूद है. बस उनको वहां पे आके चुनाव जीतना है, बैठना है, एंड दे विल बिकम द वॉइस फॉर माइनॉरिटीज, सो दैट जो पिछड़ा वर्ग है, दे कैन ऑल्सो बिकम लॉ मेकर्स एंड नॉट जस्ट सब्जेक्ट ऑफ लॉज. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है विद रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन इन इंडिया, दैट इज एजुकेशनल इंक्लूजन. तो जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एजुकेशनल इंक्लूजन. तो जब अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हम विजन डिस्कस कर रहे हैं. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अगर हम विजन देखें, सो विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, उनका ये मानना था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज. ये एक तरीके का आप कोट, एज अ कोट भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, आप इसको एज अ कोट भी यू कैन कंसिडर इट. एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके हिसाब से एजुकेशन वॉज अम्बेडकर्स प्राइमरी टूल फॉर लिबरेशन. एजुकेशन वॉज अम्बेडकर्स प्राइमरी टूल फॉर लिबरेशन. क्योंकि भाई जब कम्युनिटीज एजुकेट होगी, तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि एजुकेशन से बड़ी समस्याओं का निदान निकाला जा सकता है. क्योंकि अगर आप मान के चले कि भारत का यूथ, जो युवा है, अगर वो एजुकेटेड होगा, तो वो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर पाएगा. क्योंकि अगर हम भारत की जीडीपी की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ, देयर कैपिटल, लाइक हम उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल. तो अगर हमारा यूथ एजुकेटेड होगा, तो वो अपने आप इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेगा. अगर वो कहीं नौकरी करेगा, अगर छोटा से छोटा भी काम कर रहा है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई उसने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी कर ली. एजुकेशन का मतलब है कि अगर वो स्किल्स भी सीख रहा है, तो भी हम कहेंगे वो एजुकेटेड है. मतलब कि कुछ भी उसको कुछ ऐसी चीजें आती है जिससे कि वो एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सके, देन ही इज एजुकेटेड. तो अगर वो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेगा, तो वो एक तो अपना गुजारा करेगा, अपना लाइवलीहुड सिक्योर करेगा, अपने परिवार का लाइवलीहुड सिक्योर करेगा.
तो ऑटोमेटिकली जब लाइवलीहुड सिक्योर होगा तो कितनी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि आज भी जो सबसे बड़ी समस्या है देश की वो है पावर्टी। गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गरीबी का मतलब है डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेस। तो एजुकेशन से बहुत कुछ हो सकता है। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका तो ये मानना था कि एजुकेशन तो एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है फॉर लिबरेशन। So the masses, they can get liberated from their problems. They can get liberated from poverty with the power of education. So that's why in reservation we also have educational inclusion. तो देखो, जब भारत आजाद हुआ था उस समय ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। जब भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था उससे पहले भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था भारत के अंदर। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आप उच्च जाति के हो, नीच जाति के हो। एंड एक ये प्रथा थी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण्स हो गए या जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, दे ओनली रिसीव नॉलेज। फॉर्मल एजुकेशन वाज गिवन ओनली टू द अपर कास्ट पीपल। एंड जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको तो बचपन से ही साफ सफाई में या ऐसे कामों में लगा दिया जाता था, उनको एजुकेशन से वंचित कर दिया जाता था। ये एक बहुत शर्मनाक एक प्रथा हमारे समाज में चली आई है। एंड जब भारत आजाद हुआ था तब भी ये चीज थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सो देर वॉज अ मोनोपोली कि अपर कास्ट स्टूडेंट्स ओनली दे रिसीव द एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। एंड रिजर्वेशन से इस प्रथा को हमने तोड़ दिया, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से आज भारत का जो टॉप से लाइक जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, दे ऑल्सो वेलकम, मतलब गारंटीड एडमिशंस हैं, गारंटीड सीट्स हैं फॉर सोशली डिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। जो जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए गारंटीड सीट्स हैं इन द टॉप इंस्टीट्यूट्स। आप बस एग्जाम क्लियर करो, कट ऑफ पार करो, आप आओ, वेलकम। सो दैट वो जो मोनोपोली है, उसको, वो जो प्रथा चली आ रही है उसको तोड़ना। सो दैट इज एजुकेशनल इंक्लूजन। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन, बिकॉज इट विल एक्ट लाइक अ लेवलिंग फील्ड, जहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिकॉज मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स जो टॉप क्लास रिसोर्सेस हैं उसका एक्सेस सोशली बैकवर्ड communities, they are also able to access the top class resources। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी क्लासरूम्स, सारी फैसिलिटीज, टॉप क्लास प्रोफेसर्स, दे बिकम एक्सेसिबल टू सोशली डिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज्ड टैलेंटेड किड्स। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं हु आर सोशली डिप्राइव्ड, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम दे रहे हैं बाई प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एंड इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हम हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इट इज लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, बिकॉज दिस एजुकेशनल इंक्लूजन इट क्रिएटेड अ न्यू जनरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास थिंकर्स, राइटर्स एंड लीडर्स। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के जो टैलेंटेड लोग हैं, जिन जो टॉप क्लास कॉलेजेस से पढ़ाई करके आगे अपना करियर बना रहे हैं, टॉप क्लास इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, इसरो में जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने पूरे समाज का कायाकल्प कर दे रहे हैं। हम उनको कहते हैं न्यू जनरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास थिंकर्स, राइटर्स एंड लीडर्स। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। तो हमने देखा कि एजुकेशनल इंक्लूजन भी एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन इन इंडिया, because with educational inclusion we can break monopolies। so educational inclusion is breaking the monopolies। so wherein, so अभी तक होता क्या था कि
knowledge was historically restricted to upper caste. So knowledge was historically restricted to just the upper caste. मतलब जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले भी ये प्रथा चली आ रही है, बट रिजर्वेशन ने इस प्रथा को तोड़ दिया, मोनोपोलीज को ब्रेक कर दिया. सो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रिजर्वेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इट शैटर्ड दिस बैरियर. तो रिजर्वेशन ने इस प्रथा को तोड़ दिया, जिससे कि एक लेवलिंग फील्ड हमको देखने को मिला, जहाँ पे कि जो मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स हैं, दे रिसीव स्टूडेंट्स दे रिसीव स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स थ्रू एफर्मेटिव एक्शन. एंड डेफिनेटली जब सोशली डिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉप क्लास मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स का एक्सेस मिल गया, टॉप इंस्टीट्यूट्स में भर्ती मिल गई, एडमिशन मिल गया, तो वी सॉ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, जहाँ पे कि वी सॉ अ न्यू जनरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास thinkers, writers, and leaders. A new generation of backward class thinkers, a new generation of backward class writers, and a new generation of backward class leaders. तो ये हमको देखने को मिला, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. तो दिस इज एजुकेशनल इंक्लूजन. तो हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन फॉर द रिजर्वेशन इन इंडिया. हमने देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना है कि रिजर्वेशन चैरिटी नहीं है, बल्कि इट इज अ राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, इट इज अ राइट which is given to the socially backward classes, societies, historically oppressed communities, so that they could participate equally in governing India and in shaping in India. हमने देखा पॉलिटिकल इंक्लूजन, जहाँ पे कि हमने बात करी जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए हमने गारंटीड लो कास्ट रिप्रेजेंटेशन कर दिया लेजिस्लेचर में, so that they can become lawmaker and not just subject of laws. Because पक्की बात है कि बैकवर्ड क्लासेस या लो कास्ट से भी नेता चुन के आएंगे एंड दे विल बिकम द वॉइस फॉर माइनॉरिटीज विच विल प्रिवेंट द मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एजुकेशनल इंक्लूजन, वेरिन हमने देखा कि एजुकेशन एक प्राइमरी टूल है फॉर लिबरेशन. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट या एक फेमस कोट है, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज. तो जब हम रिजर्वेशन देते हैं एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो बेसिकली वी आर ब्रेकिंग द मोनोपोलीज, क्योंकि हिस्टोरिकली अपर कास्ट वेर ओनली गिवन द नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, एंड रिजर्वेशन shatters this barrier. It breaks the monopolies. It creates a level playing field wherein mainstream classrooms, top class institutes, it becomes accessible to students from diverse backgrounds. And hence we see intellectual awakening, wherein we see a new generation of backward class thinkers, writers, and leaders. So now the next important dimension is the administrative inclusion. तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट एग्जीक्यूटिंग द लॉज. देखो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना, दैट इज द मेन रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो एग्जीक्यूटिंग लॉ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. देखो क्रिएटिंग लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज बीन टेकन केयर इन द पॉलिटिकल इंक्लूजन, जहाँ पे कि जो हमारा संसद है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट, वहां पे लॉ बनता है, लॉ पास होता है वहां पे. तो वहां पे हमने जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एक पॉलिटिकल इंक्लूजन हमने दे दिया.
अब बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन की, जहां पे जब लॉ एक्सरसाइज करने की बारी आती है, executing the law, there also we need to give power to socially backward classes people. And that is why in our bureaucracy we have reservation. So reservation in public employment and civil services. So डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जोर लगाया, बिकॉज एग्जीक्यूटिंग लॉ इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्रिएटिंग लॉ। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना था कि ब्यूरोक्रेसी में भी जो अंडर प्रिविलेज या जो लो कास्ट पीपल हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको एक पुश मिले। सो ब्यूरोक्रेसी डाइवर्सिटी, इससे क्या होगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी टेक्स केयर ऑफ द पॉलिसीज, जो भी सरकार भारत में पॉलिसीज बनती है उसमें ब्यूरोक्रेट्स दे प्ले द रोल। अगर ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी होगी, मतलब कि अगर मार्जिनल जो मतलब है ना, मार्जिनल सोसाइटीज, जो एकदम पिछड़ा वर्ग है, जिसको समाज से एकदम किनारा कर दिया गया है, अगर वहाँ के लोग भी ब्यूरोक्रेसी में आए, ब्यूरोक्रेट्स अगर बने, तो जो पॉलिसी बनेगी इट विल नॉट बी बायस्ड, रादर इट विल बी इंक्लूसिव। हम बात करते हैं इंक्लूसिव, सबका साथ सबका विकास, हम बात करते हैं सोशल इंक्लूजन की। सो इफ वी एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन, अगर हम रिजर्वेशन लेके आते हैं इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स में, ब्यूरोक्रेसी में, तो अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सोसाइटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमको अपने ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा, जिससे कि जो भी पॉलिसीज बनेगी इट विल ऑल्सो कंसिडर ऑल द एंगल्स, इट विल नॉट बी बायस्ड। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा कि अभी तक होता क्या था, जो पिछड़ा वर्ग है उनका काम होता था साफ सफाई करना, लेबरी करना। जो दलित हैं, दलित को तो कितनी बेइज्जत पहले किया जाता था। अब जब दलित कम्युनिटीज के लोग आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, तो एक चेंज इन द माइंड शिफ्ट है ना, माइंडसेट में एक हमको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन। तो अंबेडकर का ये मानना था कि एग्जीक्यूटिंग लॉज was just as vital as creating them. So that is why we need reservation in administration as well, because it will ensure bureaucracy diversity. Bureaucracy diversity. And how we can get bureaucracy diversity? By reservation in public employment and civil services. So reservation in public employment and reservation in civil services. It will ensure bureaucracy diversity. एंड जब हमारे ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी होगी, सारे समाज के लोग जब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो बायसनेस है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो वी विल बी मिटिगेट द बायसनेस, जहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी अ डाइवर्स ब्यूरोक्रेसी इट प्रिवेंट्स कास्ट बायस्ड implementation, caste bias implementation of government policies, and bureaucracy diversity से we will also be able to uplift the dignity of the labor। जहाँ पे हमने देखा कि दलित कम्युनिटीज को बहुत ज़्यादा एक जो डिसरेस्पेक्ट झेलना पड़ा था। सो एंट्री इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, it shifted the Dalit community away from forced degrading traditional occupation. So this is administrative inclusion.
अब अगला इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज सोशल जस्टिस। क्योंकि रिजर्वेशन से वी विल एंश्योर सोशल जस्टिस, एंड दिस इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स विजन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द रिजर्वेशन इन इंडिया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विजन की अगर हम बात करें तो सोशल डेमोक्रेसी वॉज द बैकबोन। उनका ये मानना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि सोशल डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज यूजलेस विदाउट सोशल डेमोक्रेसी, एंड हेंस ही emphasized on equal status and reservation. It challenges the ritual hierarchy of the caste system, and reservation it guarantees equal status. Reservation it destroys the stigma because it elevates individuals to positions of authority, forcing society to respect them. जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन वो भी टॉप पोजीशंस में जाने लग गए। एंड जो स्टिग्मा था, जो दलित को हम बुरी नजर से देखते थे, या जो SC ST को हम बुरी नजर से देखते थे, अब हम उनको इज्जत देते हैं क्योंकि पता चला IAS ऑफिसर है एक SC ST। लो कास्ट कम्युनिटीज वो टॉप पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं, एंड दैट इज द सोशल जस्टिस, द इक्वल स्टेटस, एंड दैट इज द विजन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सोशल डेमोक्रेसी। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनसेटरी जस्टिस। जो सोशल जस्टिस, जो रिजर्वेशन इट एंश्योर्स कंपनसेटरी जस्टिस, वेर इन reservation it serves as a corrective measure for centuries of systemic isolation and denial of rights। तो जो सदियों से, पिछले कितने सेंचुरीज से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भारत के नागरिक झेलते आ रहे हैं, स्पेशली जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। अब रिजर्वेशन ने, it is acting like a corrective measure, and hence it is a compensatory justice. So social democracy was the backbone of Ambedkar's vision, as he noted that political democracy is useless without social democracy। क्योंकि रिजर्वेशन इन इंडिया से वी वर एबल टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, वी एबल टू एंश्योर सोशल जस्टिस, जहाँ पे कि वी सॉ लाइक इक्वल स्टेटस। क्योंकि रिजर्वेशन से इक्वल स्टेटस हमको देखने को मिला, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमने देखा। सो रिजर्वेशन इट चैलेंजेस द रिचुअल हायरार्की ऑफ द कास्ट सिस्टम। रिजर्वेशन it ensured social justice by destroying the sigma, wherein now we can see individuals to position of authority, forcing society to respect them. So reservation elevates individuals to position of authority, forcing society to respect them। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, societies were forced because they started occupying top positions, positions of authority. So ultimately, societies had to respect them, and hence social justice was ensured। And reservation से हमको compensatory justice भी मिला। So reservation it also ensured or served as compensatory justice, जहाँ पे कि reservation it serves as a corrective measure। Reservation it serves as a corrective measure for centuries of systemic isolation and denial of rights। So this is how reservation it also served compensatory justice। तो हमने देखा कि रिजर्वेशन, हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना है कि अगर हम रिजर्वेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेके आते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट एग्जीक्यूटिंग लॉज एंड एग्जीक्यूटिंग लॉज इज as important as creating laws. So, administrative inclusion, reservation in public employment and civil services, it will basically enable bureaucracy diversity. It will enable bureaucracy diversity, जहाँ पे कि in bureaucracy, people from different classes, they will participate, and hence the government policies, they will be free from caste biased implementation. And it एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन इट विल ऑल्सो इंश्योर डिग्निटी ऑफ द लेबर, क्योंकि जिस तरीके से SC ST एंड दलित कम्युनिटीज को बेइज्जत किया जाता था, अब एंट्री इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, वो उनके जो प्रोफेशन है उसमें एक शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा, लाइक जो फोर्स डिग्रेडिंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, वी विल सी अ शिफ्ट। एंड हमने देखा कि किस तरीके से रिजर्वेशन अल्टीमेटली इट विल एंश्योर द सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन सर्व्स द सोशल जस्टिस, क्योंकि अंबेडकर का ये मानना है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज यूजलेस विदाउट सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर सोशल डेमोक्रेसी इक्वल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिजर्वेशन इट enables equal status, it destroys the stigma, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, दे विल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, दे विल स्टार्ट गेटिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, एंड hence reservation will automatically act like a corrective measure for centuries of systemic isolation and denial of rights, and hence reservation serves as a compensatory justice. So this is what, like, we are discussing the Dr. B.R. Ambedkar's vision for reservation in India. अब हम एक और डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं, ये आखिरी डायमेंशन है, दैट इज नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग, देखो अगर हम अंबेडकर की विजन की बात करें, सो फॉर अंबेडकर अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, जहाँ पे कि हम एक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी विद social inequalities, it cannot form a strong unified nation. For a strong unified nation, we should have true fraternity. So unity emerges only when all citizens feel they have a stake in the country, and reservation enables that, because with reservation, even the underprivileged, socially backward classes, people who are deprived of resources, they also feel they have a stake in the country, and hence true fraternity is achieved, and which plays a role in nation building. Reservation, it also allows economic progress, because it will bring the marginalized communities into the mainstream, and it will unlock the hidden human potential, and it will lead to the economic progress of marginalized communities, and ultimately with this we will achieve democratic stability, because पिछड़ा वर्ग भी खुश रहेगा, पिछड़ा वर्ग को ये नहीं लगेगा कि वो एकदम, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अब पिछड़े वर्ग को देश में सिस्टम में पूरा भरोसा है कि उसके लिए भी सीड्स मौजूद है, बस उसको मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर हिम, ही जस्ट हैव टू पुट द राइट एफर्ट्स टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज, एंड इट विल एंश्योर डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट नहीं होगा, it will create a more stable and cohesive India, and it will lead to nation building. तो हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया। तो अगर हम नेशन बिल्डिंग की बात करें, हमने जैसे अभी डिस्कस किया उसको अभी हम अच्छे से लिख के डिस्कस करते हैं। फॉर अम्बेडकर, अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी कैनॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन,
So a fragmented society cannot form a strong, unified nation. So for a strong, unified nation, we need true fraternity. And reservation ensures true fraternity. How? Because see, unity will emerge only when all citizens they feel they have a stake in the country. Unity emerges only when all citizens feel they have a stake in the country. And reservation gives the citizens that feeling, because reservation it ensures equal opportunity. Even the socially deprived, underprivileged, backward classes, they have guaranteed seats in the educational institutes. They have guaranteed representation in the legislature. They have guaranteed seats in public employment and in bureaucracy, in civil services. And hence, citizens feel that they have a stake in the country, and reservation it enables true fraternity. Economic progress is very important, and when marginalized communities they get opportunities, it will automatically lead to their economic progress and hence nation building. So bringing marginalized communities into the mainstream, it unlocks hidden human potential, and it will lead to economic progress. And economic progress and true fraternity, it will automatically enable democratic stability, क्योंकि it will prevent the social unrest, because people, especially the backward classes, low caste, marginalized communities, they will have confidence in the system. They will have faith, trust in the system. So inclusion, like the social inclusion, which we can achieve via reservation. So inclusion, it prevents social unrest, creating a more stable and cohesive India. तो हमने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया। हमने देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना था कि रिजर्वेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल इन नेशन बिल्डिंग, क्योंकि अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी कैन नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन, एंड विदाउट रिजर्वेशन जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज, उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाएंगे। एंड जिसकी वजह से रिजर्वेशन को इतना जोर दिया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट enables social inclusion, it enables true fraternity, because all the citizens they have a trust in the system, they have a confidence, they feel that they have a stake in the country. And reservation also brings the marginalized communities in the mainstream, and it unlock their economic progress, and all this will automatically lead to democratic stability, which is very important for any nation, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पॉसिबल with social inclusion. When everybody is happy, there will be no social unrest. The- And how everybody will be happy, how we will have social inclusion, when citizens will have trust in the system. All the societies, all the communities, whether they are backward class or high class, they should have trust in the system. And reservation enables the backward classes, the low caste, the marginalized communities, the historically oppressed communities, a confidence in the system, a trust in the system. And hence, reservation plays a big role in nation building, according to डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विजन फॉर रिजर्वेशन इन इंडिया।